संसार पाप में भरा हुआ, बुराई करने वाले बढ़ते जाते, है ना। और ऐसे संसार में प्रभु हमें रखा है जहां प्रभु कहता है कि तू मेरा भेड़ है और मैं तुझे भेड़ियों के बीच में भेज, तू मेरा भेड़ है और मैं कहां भेज रहा हूं, भेड़ियों के बीच में। और आनंद की बात है कि 70 के 70 आनंदित होते हुए आए, आनंद करते हुए आए, कहा कि प्रभु कमाल हो गया, आपके नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। लेकिन प्रभु ने कहा इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा तेरे वश में, आनंदित इस बात से हो कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। आनंद का विषय ये है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए ही हम स्वर्ग का निवासी बन चुके हैं, वहां प्रवेश कर चुके हैं, मृत्यु के पार होकर उस अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन जब इस संसार में रहते हैं, संसार की गतिविधियों को देखते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है, शोक होता है। उस शोक के, उस दुख के कई सारे कारण हो सकते, कई सारे कारण हो सकते। जैसे जो हम आशा रखते हैं कि ऐसा हो और वैसा नहीं होता, तो हमें दुख होता है, हमें निराशा होता है। हम कुछ आशा रखते हैं ना कि हमने प्रार्थना किया हमारे लिए ऐसा होना चाहिए और होता भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना कर रहे होते हैं और उसका ना तो उत्तर मिल रहा होता है, ना ही कुछ ऐसा हो रहा है, तो बड़ा दुख होता है। या कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी वजह से हमारा मन दुखी हो जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया, इसका यह मतलब नहीं कि प्रभु का प्रेम कम हो गया, या इसका यह मतलब नहीं कि हम कमजोर हो गए या प्रभु का सामर्थ्य हाथ हम पर कम हो गया, ऐसा नहीं। हर बुराई को हमारा प्रभु हमारे लिए भलाई में बदलता है, हर बुराई को भलाई में बदलता है। हम सब जानते हैं जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो बहुत सारे लोग दुखी थे और बहुत सारे लोग आनंदित थे यरूशलेम के अंदर। और इमाउस के रास्ते जब दो लोग जा रहे थे तो उनके साथ एक तीसरा भी जाना शुरू किया और बहुत सारी बात होने लगा। और जब पूछा कि तुम लोग क्यों इतने उदास हो, जो तीसरा मनुष्य था, पुरुष था, उसने पूछा कि तुम क्यों उदास हो, तो बोला कि क्या तुम इस प्रदेश में पहला ऐसा बंदा है जिसको पता ही नहीं कि हुआ क्या है। अरे यीशु नासरी जो क्रूस पर चढ़ाया गया है, हमें बहुत आशा थी कि वही इजराइल को छुटकारा देगा, वो मसीहा था, उन्हें ऐसे बड़े बड़े काम किया। और उन्होंने कहा कि हे भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों को पढ़ने में मतिमंदी हो, बुद्धि से मतिमंद। क्या तुझे पता नहीं कि मसीह को क्रूस पर चढ़ना था, इसी रीति से उसे जाना था, बहुत सारी बातें किया। और तब कहीं लास्ट में से जाके समझ में आया कि वही मसीहा है जो हमसे बात कर, उसकी आंखें खुल गई, है ना। सो वहां पे कहता है कि हमें आशा थी कि यही इजराइल का छुटकारा देगा। और इन सब बातों के सिवाय इस घटना के वे और तीसरा दिन वो बहुत दुखी थे, निराश थे, क्योंकि उसे आशा ये थी कि ये जो प्रभु है यही हमें क्या देगा, छुटकारा देगा। लेकिन लोगों ने उसे क्या कर दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया। और ये उनके लिए बहुत ही दुख का कारण था, डिसअपॉइंटमेंट का कारण था। जबकि प्रभु ने अपने चेलों को बार बार बोला कि मुझे इस तरह से सताया जाएगा, मुझे इस तरह से मेरे साथ होगा, लेकिन तुम टेंशन मत लेना क्योंकि तीसरे दिन मरे मुंह में से जी उठा। लेकिन जब वो हालात आया तो हालात ने उनको क्या कर दिया, निराशा में डाल दिया। मेरे प्रिय, कई बार ऐसे ही सिचुएशन हमारे पास होता है। अगर हम प्रभु के वचन को देखते हैं तो यशायाह में लिखा है कि जो तुझसे क्रोधित होते हैं वे सब लज्जित होंगे, लिखा है ना यशायाह 41:41 में, जो तुझसे क्रोधित होते हैं वे सब लज्जित होंगे और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वो नाश होकर मिट जाएंगे। ये प्रभु का वादा है और हम इस पर भरोसा रखते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसा होता है कि हम पर क्रोधित होने वाले लोग और फलते फूलते हैं, हमसे बैर रखने वाले लोग और भी फलते फूलते हैं, तो हमारे मन में क्या आता है, प्रभु कहां चले गए, ये आता है मन में, प्रभु कहां चले गए। प्रभु का वादा तो ऐसा है लेकिन हमारे साथ हो तो ऐसा रहा, निराशा होता है। तो क्या सचमुच प्रभु को पता नहीं कि वो क्या है ना। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जीवन की सच्चाई है जिसमें हम होकर के चलते हैं। लेकिन हर पोजीशन में हमारा परमेश्वर हमें संभालता है,
राजा दाऊद के बारे में, अभी दाऊद बोलते हैं, दाऊद के बारे में हम लोग जानते हैं। जब वो छोटा ही बालक था, करीब 14 साल का था, तभी परमेश्वर ने सामुएल को भेज करके उसका अभिषेक किया कि ये इजराइल का राजा होगा। हालेलुया। ये क्या होगा? इजराइल का राजा। लेकिन आने वाले सालों में वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसका शत्रु इजराइल का राजा, शक्तिशाली पुरुष साउल उसका दुश्मन हुआ पड़ा है, इधर उधर भागता फिरता है। कितना निराशा का सामना करना पड़ रहा है उसे। सोचिए, जब वो बैठा होगा छुप के जंगल में, कंदरे में या गुफाओं में छुपा होगा और अपने पिछले दिनों को याद करता होगा, तो क्या उसके दिमाग में ये बात नहीं आती होगी कि सामुएल जो परमेश्वर का इतना बड़ा भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का इतना बड़ा चुना हुआ सेवक है, उसने मेरा अभिषेक किया था कि मैं राजा बनूं, लेकिन मैं राजा बनने के बजाय एक पिस्सू बना, इधर से उधर भागता फिर रहा हूं, छुपता फिर रहा हूं। जीवन में कितना निराशा है, कितना दुख है, कितना तकलीफ है। लेकिन मेरे प्रिय, इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर उसके जीवन में काम करना छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसके सामने एक मजबूत पुरुष को इसलिए खड़ा किया ताकि तुम इससे लड़ के, इससे सीख करके इतना मजबूत हो जाओ कि जब तुम्हारा समय आएगा राजा बनने के लिए, तो तुमसे लड़ने वाला और कोई दूसरा हो ही ना। इसलिए वो सिचुएशन डिफिकल्ट को लाता है। वो समय निराशा का नहीं। कई बार हमें लगता है कि प्रभु का वादा और हमारा जो सिचुएशन है, वो दोनों लगता है कि विपरीत में। प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। लेकिन सिचुएशन कई बार ऐसा बन जाता है कि डराने वाले बहुत हो जाते हैं, धमकाने वाले बहुत हो जाते हैं, परेशान करने वाले बहुत हो जाते हैं। ये सब सिर्फ मैंने अपने जीवन में सीखा है। जब जीवन में परेशानी आता है, ध्यान सुनना, जब जीवन में परेशानी आता है, जीवन में निराशा आता है, जीवन में स्ट्रगल आता है, जब सताव आता है, प्रेशर आता है, तो उस सब का एक ही उपाय, एक ही जो रास्ता मैंने देखा होता है, वो आपको न केवल मजबूत करता है, बल्कि प्रभु में आपको 2 कदम और भी ऊपर लेके चला जाता है। और भी ऊपर लेके चला जाता है। वो इसलिए नहीं आता कि आप टूट जाएं, वो इसलिए आता है कि आपको और भी ऊपर कर दे। और इसीलिए उस पोजीशन को हमें संभालने की जरूरत है। अयुब ने सीमा बहन की गवाही सुना, हिला देने वाली गवाही है वो। हाँ पता है, शांत रहिए मुझे। हाँ, लेकिन क्या है, हमें सब बात पता है, लेकिन क्या है कि परमेश्वर उस पोजीशन में भी संभालता है। हमारे साथ पिछले दिनों कितना बड़ी घटना घटी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने हमें संभाला। सिचुएशन जब ऐसा हुआ तो निराशा आया, सोचने पर मजबूर हो गया कि अब क्या होगा, सोचने पर मजबूर हो गया कि अकेले हम कर क्या सकते हैं। लेकिन जिसके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर खड़ा होता है, उसका बहरी कौन हो सकता है? कौन उसके विरोध में खड़ा हो सकता है? जब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, तो विजय आपकी है, सफलता आपका है, आपका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। आपको स्टैंड लेके खड़ा होना पड़ेगा उस जगह पर, तब परमेश्वर का काम आप अपने जीवन में देखें। कई बार बाइबल के अंदर प्रभु ने बोला है कि लड़ाई तो मेरी है, तेरी नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ जाना पड़ेगा। यहोशापात को क्या बोला? जब यहोशापात प्रार्थना करा, क्या कह रहा है कि हे प्रभु, हमें कुछ सुझाई नहीं दे रहा, हम कैसे उसका सामना करने जाएं? तो प्रभु के दूत ने बोला, ये लड़ाई तेरी नहीं, ये लड़ाई मेरी है। तुझे जाना तो पड़ेगा लड़ाई के लिए, लेकिन लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। और जब यहोशापात की सेना पहुंची, तो सेना पहुंचने से पहले ही दुश्मन खेत हो चुके थे, खत्म। इसलिए उसका वादा हमेशा हमें संभालता है, हमें उस पर टिक करके उसके साथ चलना होता है। आप यूसुफ के कहानी को जानते हैं। जब वो छोटा बालक था, तभी उसने दर्शन देखा कि मेरा पूला के सामने मेरे पापा का पूला, मेरे भाइयों का पूला झुक करके सलाम कर रहे है ना। ये बात उसने अपने पापा को बताया, भाइयों को पता चला, सब जलन रखने लगे।
आज झुककर पुला सलाम करना तो दूर की बात है, इस्माइलियों के हाथ बेच दिया, पोतीपर के घर नौकरी करने चला गया, पोतीपर की बीवी ने उस पर गंदे आरोप लगा दिए, जो उसने गलती नहीं किया उसका आरोप लगा और जेल पहुंच गया। कहां परमेश्वर ने उसको दर्शन दिखाया कि तू अपने पिताजी से, तो अपने भाइयों से श्रेष्ठ बनेगा, और कहां उसका जीवन चला गया, वो निराशा में, दुख में, तकलीफ में। लेकिन उसके जीवन में एक चीज था कि वो परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर से कभी शिकायत नहीं किया, प्रार्थना करता हो, जेल में भी रहा हो तो प्रार्थना करता हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो हर बात के लिए। और एक समय आया जब मिस्र देश का वो प्रधानमंत्री बना। सोचिए, अगर पोतीपर की पत्नी उस पर आरोप नहीं लगाता, वो जेल नहीं जाता, तो राजा तक कैसे पहुंचता? उसका तो जीवन कट जाता पोतीपर की नौकरी करते करते। लेकिन जब उस विपरीत परिस्थिति में उलझा तो जेल गया। वहां परमेश्वर के वहां राजा के जो पकाने वाले थे और खिलाने वाले थे, उससे उसकी मुलाकात हुई और फिर रास्ता खुला और वो प्रधानमंत्री वो राजा के सामने खड़ा हुआ और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बना। मेरे प्रिय, कई बार हमारे जीवन में सिचुएशन जब डिफिकल्ट होता है, सिचुएशन जब हमें निराशा में लेके आता है, ध्यान रखिए परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहा होता है। वो विजय के लिए काम कर रहा होता है, वो हमें सफलता दिलाने के लिए काम कर रहा होता है। इसीलिए हमें अपने सिचुएशन में, जब उस परिस्थिति में हम पढ़ते हैं ना, तो ध्यान रखिए कि परमेश्वर आपके साथ है। वो अपने सारे वादा के साथ आपके सामने खड़ा है। बस उस घड़ी को हमें झेलने की जरूरत है, उस घड़ी में हमें सफलता पाने की जरूरत है। राज्य परमेश्वर का वो संभाल लेगा। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है, वो हमें क्या करेगा? संभाल लेगा। वचन कहता है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते जो पवन से उड़ाई जाती है। ऐसा लिखा है ना परमेश्वर के वचन में। और आज क्या हो रहा है? दुष्ट लोग परमेश्वर के लोगों को उड़ाने में लगा हुआ है ना, वही भूसी के समान। ऐसा लगता है कि हमने परमेश्वर की सेवकाई करके, हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दे करके, हमने बुराइयों को छोड़ करके, लगता है जैसे बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। अच्छे मार्ग पर चलना एक अपराध जैसा लगता है, ये हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हम उस बड़ी धारा के विरोध में जा रहे हैं जो धारा गलत दिशा में बह रही है। सिर्फ हम हैं जो सही दिशा में जा रहे हैं, और धारा किधर जा रही है? विपरीत दिशा में जा रही है। इसलिए थोड़ी सी मुश्किल तो हो सकता है, थोड़ी सी मुश्किल हो सकता है। हबक्कूक जब इन सारी बातों को देखता है तो अपनी किताब में क्या लिखता है? हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुआएं देता रहूंगा और तू नहीं सुने? हबक्कूक परमेश्वर का सेवक है, और क्या कहता है? हे परमेश्वर, मैं कब तक तुझसे प्रार्थना करता रहूं, कब तक तेरी दुआएं देता रहूं और तू नहीं सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है ना? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है और मेरे सम्मुख लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता और वाद विवाद बढ़ता रहता है? क्या कारण, क्यों ये सब होता है? लेकिन इसका यही मतलब नहीं कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा। उसी हबक्कूक के जब अंतिम लास्ट पे जाएंगे तो वहां क्या कहता है? चाहे खेती नहीं हो, चाहे ये नहीं हो, चाहे वो नहीं हो, लेकिन हम तो पूरे दिल से परमेश्वर की महिमा करेंगे, बड़ाई करेंगे। सिचुएशन कई बार मुश्किल हो सकता है, हालात सहन से बाहर जा सकता है, लेकिन परमेश्वर पूरे कंट्रोल में है, जो सिचुएशन को हमारे लिए सही रीति से क्या करता है? हैंडल करता है, संभालता है। ऐसा समझिए, संसार में जब आप प्रभु में चल रहे होते हैं, वचन में लिखा है कि अगर तुम भक्ति के साथ जीवन निर्वाह करोगे तो तुम सताए जाओगे। लिखा है ना? जब बहुत दुख तकलीफ हुआ, मैंने पवित्र आत्मा से इस बात को शिकायत करा कि प्रभु जी क्या हो रहा है ऐसा करके, तो पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकट किया इन बातों को एक उदाहरण के तौर पर कि सामने देखो कि पानी की धारा करीब बहुत तेजी से 200-250 के स्पीड में बढ़ा जा रहा है, बहुत तेजी से बह रही है धारा, और तुम वहां पर खड़े हो उसके विरोध में चलने के लिए, तो मुश्किल होगा या नहीं होगा? अगर पैर उखड़ गया
तो धारा अपने साथ बहा के लेके चला जाएगा, और अगर टिके हो तो धारा उखाड़ने की कोशिश करेगा। आज इस संसार में पाप, दुष्टता, भ्रष्टता और जितने भी अनैतिकता है इतने तेजी से इन्फ्लुएंस कर रहा है संसार को कि सब उसमें बहे चले जा रहे हैं, सब। और चंद भर लोग हैं जो प्रभु के लोग हैं, जिसे पवित्र आत्मा सामर्थ देता है, परमेश्वर सामर्थ देता है, और उस बड़े करंट के विरोध में वो खड़ा होता है, उस बड़े आंधी के विरोध में खड़ा होता है, और परमेश्वर उसे जयवंत करता है। हालेलुया, परमेश्वर उसे जयवंत करता है। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ क्या रहना है? चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है। ये जो सृष्टि है ना, जो हम सृष्टि में देख रहे हैं, हर चीज सब शापित है, पता है आपको? सब शापित है। और शापित होने का कारण उत्पत्ति 3 अध्याय। उत्पत्ति 3 अध्याय, जब आदम ने हवा के कहने पर फल खाया और परमेश्वर आदम से इस तरह से कहता है कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, ध्यान सुनिए, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और उस वृक्ष के फल के विषय में जो मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इस कारण भूमि तेरे कारण शापित। भूमि तेरे कारण क्या है? जब भूमि ही शापित है, पृथ्वी ही शापित है, तो शापित जगह पर उगने वाली हर एक चीज, रहने वाली हर एक चीज क्या होगा? शापित होगा। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। उसकी उपज जीवन भर कैसे खाया करेगा? चाहे 500 की मजदूरी करने वाला दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे अरबों खरबों मिनट के हिसाब कमाने वाले सेठ साहूकार हो, सब इसी भूमि के उपजाए हुए चीज को खाते हैं, या उनके लिए कुछ और व्यवस्था है? वही रोटी, वही चावल, वही फल फूल, वही खाएंगे ना सब। और वो कैसे खाने के लिए बोला परमेश्वर ने? दुख के साथ। ज्यादा खा लिया तो परेशानी, कम खाया तो परेशानी, डॉक्टर के पास चले जाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, मतलब ये सब दुख का कारण बनता जा रहा है। लिखा है अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करे और अंत में मिट्टी में मिल जाए। कारण पूरी सृष्टि जो है एक गलती की वजह से शापित होगी, और उस शापित संसार में हम रह रहे हैं। वो तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए कि जिस दिन हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, जिस दिन हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, उसी दिन हम उस श्राप से छूट गए, उस पाप से छूट गए, उस अधर्म से छूट गए, और आज हम मसीह यीशु में धार्मिकता के जीवन को हम जीते। इसलिए वो जो पहले पसीने की कमाई खाया करता था, आज हमारे लिए वो श्राप और पाप क्या हो गया? टूट गया। आज हम आनंद की रोटी खाते, क्योंकि हम श्राप से क्या हो गए? छूट गए। लेकिन दुनिया श्राप में, दुनिया उस पाप में, और इसलिए हमारा ड्यूटी बनता है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि उन लोगों को प्रभु का वचन दिया जाए ताकि वो भी मन फिराए बुरे कर्मों से, मन फिराए उन बुरे चाल चलन से, मन फिराए और अपने सच्चे जीवित सनातन परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। वो एक परमेश्वर जो सबका स्वामी है, उससे मेल मिलाप कर ले, ताकि इंसान एक नई जीवन को जी सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, और ये सृष्टि तब तक नहीं छूट पाएगी जब तक परमेश्वर के पुत्रों आ नहीं जाते न्याय करने। और वो हम हैं, हमारा ऊपर जाना और फिर वहां से आना, तब तक इनको शापित रहना। तो ये सब जब इस तरह की बातें हैं तो यहां निराशा हो सकता है, दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। मसीह यीशु हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा बचाने वाला, वो ऐसा है जो हमारे लिए सारे दुखों को
सुख में बदलने जा रहा है। हालेलुया। हमारे सारे दुखों को सुख में बदलने जा रहा है। हमें उस प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना। उन्होंने कहा इस संसार में तुझे दुख होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। ढाढ़स बांधो, हमने जीत लिया इस संसार को। प्रभु हमें उस सामर्थ्य दिया। शत्रु के सारे सामर्थ्य के ऊपर मैं तुझे अधिकार देता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा। तो उसने जीत लिया है। हमारा प्रभु केयरिंग है, सेंसिटिव प्रभु है। हमारा जो उद्धार करता है वो बहुत सेंसिटिव है। वचन में लिखा है कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, ध्यान सुनिए, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। वैसे ही यहोवा क्या करता है? अपने डरवैयों पर दया करता है। वो परमेश्वर हम पर दया करता है। हम में से किसी ने प्रार्थना किया था मसीह को जानने से पहले कि हे परमेश्वर हमारे लिए कोई छुटकारा देने वाला को भेज? क्या था? किसी ने प्रार्थना नहीं किया था। उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, उसने हमें ढूंढा और ढूंढ कर हमें ढूंढ लिया और फिर हमारे लिए रास्ता खोला गया ताकि हम उस चीजों से छूट सके, उस पाप से, उस बुराई से, उस दुष्टता से हम छूट सके। लिखा है क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, उसको स्मरण है कि हम मनुष्य मिट्टी ही हैं। परमेश्वर को पता है कि हम क्या हैं? मिट्टी। इसलिए यीशु से जो पहले आए, यीशु के बाद आए, उसने हमारे गुनाहों के लिए हमें सजा दिया, हमारे पाप के लिए हमें सजा दिया। लेकिन हमारा प्रभु हमारी कमजोरी को जानता है। वो जानता है कि पाप में इतना डूबा हुआ निकल ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है। एक बंदा नशा करते कहते भैया नशा छोड़ दो, शरीर खराब हो जाता है, तो छूटता ही नहीं। हमने बहुत कोशिश कर ली, छूटता ही नहीं। एक नॉर्मल सिगरेट बीड़ी पीने वाले कहते हैं हमसे छूटता ही नहीं, लत लग गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उसने अपना जीवन यीशु को दिया तो आज हर तरह के नशा से बिल्कुल ही छूटा हुआ है, आनंदित जीवन को जीता है। जो हम नहीं छोड़ पाते वो परमेश्वर हमारा क्या करता है? छुड़ा देता, हमारी मदद करता है। मनुष्य कितना कमजोर है ये परमेश्वर को पता है। मिट्टी परमेश्वर को पता है, इसलिए उसने हमें सजा नहीं दिया। उसने हमारे लिए एक रास्ता खोला, वो हमारे फिराव का, कि तुम उन बुराइयों को छोड़ो, मैं तुझे साथ दूंगा छोड़ने में। तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे संभालूंगा, तेरी जरूरतों को मैं पूरी करूंगा, मैं तुझे लेकर के चलूंगा, मैं तुझे पिता से मेल मिलाप कराऊंगा। हालेलुया। हमें सिर्फ इतना करना है मेरे प्रिय कि हमें उस बुराइयों को छोड़कर अपने पिता के पास आना है। हमें उन सारे गलत कामों को छोड़ देना है, पिछले सारे स्वभाव को छोड़ देना जो प्रभु को प्रसन्न नहीं करता, और तब वो प्रभु हमें संभाल लेता है। हमारा प्रभु हमारे खातिर कितना दुख उठाया, आप आइडिया लगा सकते। एक फांस लग जाए नाखून में, छोटा सा होता है, नाखून में लग जाए तो उंगली से आप कुछ कर नहीं सकते। दर्द इतना देता है कि जब तक वो वहां रहेगा ना, आपका दिमाग को वही खींच करके रखेगा, इतना दर्द देता है। लेकिन सोचिए वो यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए 39 कोड़े खाए, उनके बाल नोचे गए, उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उसमें कील लगे थे, कील ठुक गया पूरा इस समय, और उसके बाद पैर में, हाथ में कील लगा के टांग दिया गया क्रूस के ऊपर। क्या गुनाह थी उसका? जो गुनाह हमने किया, जो पाप हमने किया, उसकी सजा उसने अपने ऊपर उठा लिया। उन्हें पता है ये मिट्टी है, उन्हें पता है ये कमजोर है, उन्हें पता है कि ये उस पवित्रता में नहीं आ सकते, उन्हें पता है कि कितनी भी कोशिश कर लेंगे लेकिन मेरे सम्मुख उपस्थित होने के लायक नहीं है। इसलिए उस परमेश्वर को इस पृथ्वी पर आना पड़ा, इस कारण उसे आना पड़ा। यशायाह कहता है 53 अध्याय में कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा और परा हुआ समझा। वचन कहता है उसको रोग से जान पहचानती है। वो दुख, वो तकलीफ जो हमारे और आपके कारण उसने उठाए, लिखा है वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया,
वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आज मेरे प्रिय, कोई बीमार पड़ता है, दुष्ट आत्मा पकड़ लेता है, मृत्यु में फंसा रहता है, फांसी लगाने की कोशिश करता है, या विपरीत तरह की बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन जब प्रार्थना किया जाता है, यीशु के नाम से हम दुष्टात्मा को डांटते हैं, भाग जाता है। यीशु के नाम से बीमारी को डांटते वो चला जाता है। यीशु के नाम से विपरीत परिस्थिति को डांटते तो वो सुधर जाता है। उसमें वो सामर्थ्य है। और ये सब सिर्फ इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उस दुख को उठाया। जो सजा हमें मिलनी थी वो सजा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए उठाया। कौन करता है इतना प्रेम? है कि आपके रिश्तेदार को ऐसा जो आपके लिए जान दे दे? बात तो करेगा, आज वहां के देख ले मैं तेरे लिए जान दे दूं, 100 का नोट निकलता नहीं, जान जरूर दे देगा, है ना? लेकिन यीशु हमारे लिए जान दिया, जिसको हम जानते नहीं थे, जिससे हमने बलवा किया। कितने कमाल की बात है कि हम परमेश्वर से बलवा करें। हम परमेश्वर के विरोध में गए, हमने परमेश्वर को छोड़ के और अपनी मर्जी से जिसको मर्जी उसको मानना शुरू कर दिया। लेकिन तब भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ा, तब भी परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति कम नहीं हुआ। आज जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उन्हें कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन जब चेले सब आए, वहां चेलियां आई और उसको ढूंढने के लिए, और वहां पर यीशु का लाश नहीं था, तो मरियम मदीकनी कहता कि यहाँ प्रभु की लाश थी, नहीं है, ऐसा करके बहुत कुछ। वहां स्वर्गदूत ने एक बात बोला आज से 2000 साल पहले कि तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? हालेलुया। क्या बोला कि तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो अब यहां नहीं है, वो जी उठा है। और वो बातें आज तक लागू हो रही है। आज ये संसार उस जीवते परमेश्वर को कहां ढूंढ रहा है? देख लो, ये बात उस टाइम जितना लागू नहीं है उससे ज्यादा आज लागू है। आज हम कह सकते हैं संसार के लोगों को कि तुम जीवते ईश्वर को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? तुम अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तुओं में क्यों ढूंढ रहे हो? तुम सृष्टिकर्ता को सृष्टि में क्यों ढूंढ रहे हो? लेकिन बुद्धिमान बन के मूर्ख बनना जो है, ये चीज वचन कहता है कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। स्वर्गदूत उनको याद दिलाता है, बार बार इस बात को याद दिलाया जाता है। और तब चेलों को यह समझ में आया, मेरे प्रिय बताओ, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम एक जीवित ईश्वर की सेवा करते हैं। क्या किसी को कंफ्यूजन है इसमें? नहीं। हम एक किसकी सेवा करते हैं? जीवित ईश्वर की सेवा करते हैं। वो जीवित है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सामर्थी है, और उस ईश्वर की हम क्या करते हैं? सेवा करते हैं। यूहन्ना अपनी पहली पत्री में कहता है कि उस जीवन के वचन जो आदि से था, जीवन का वचन, प्रभु का वचन जीवन का वचन है। यीशु मसीह जीवन है, और कब से है? आदि से। ये मत सोचना 2000 साल पहले आए। कब से हो? आदि से। लिखा है जिसे हमने सुना, अपनी कानों से देखा, वरन उसे ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। मरे हुए में से जी उठने के बाद भी हमने चेक किया, और मरे हुए से पहले भी हमने उसको चेक किया। कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। और यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। वो अनंत जीवन का समाचार जो हमें दिया गया है। यीशु मरे हुए में से जी उठा है, वो जीवित प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सनातन है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, और उस पर हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। उस पर हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और ऐसे ईश्वर की जब हम सेवा करते हैं मेरे लिए, जरूरी है